हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिसमें से पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 50 तक हो गया था। आज हम लोग पार्ट 2 में करने जा रहे हैं 51 से लेकर 70 तक या 80 तक, जो भी जितना होगा उतना तक हम बाबू देखेंगे। और इस तरीके से लगभग 300 साढ़े 300 ऑब्जेक्टिव हम लोग पूरे ज्योग्राफी का शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग बाबू कर लेंगे। आप लोग साथ में बने रहिएगा। हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से कहते हैं पहले आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें बाबू। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत काफ़ी है। 2024 में यह सब क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा सकता है। कहा गया मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो मेढक के प्रजनन को जो नष्ट करने वाला रसायन है वो बाबू एंड्रीन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एंड्रीन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 52 के देखते हैं। 52 क्वेश्चन जो कहता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय का मतलब होता है जहाँ मिट्टी मरी हुई पाई गई है। मृदा जो पाई गई है वो मरी हुई। तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो भारत में राजस्थान में है। मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है भारत में राजस्थान है। वहाँ बाबू राजस्थान को याद रखेगा, वहाँ पे एक ना प्रकार का मरुस्थल है जिसे कहते हैं थार मरुस्थल। वहाँ पर एक मरुस्थल है जिसे कहते हैं थार मरुस्थल। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो कहाँ का क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। तो बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 52 की हम 53 की ओर बात करें। 53 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया है कि बताइए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ध्यान दीजिएगा, पहला ये जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण क्या है, क्या वनोन्मूलन है, कि गहन खेती, कि अधिक पशुचारण, कि अधिक सिंचाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, ध्यान दें, क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। तो बाबू ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है भारत में सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन में कहता है भूमि का मूल्यांकन किस गुण के आधार पर करते हैं। भूमि का मूल्यांकन किस गुण के आधार पर, मूल्य के आधार पर, या आकार के आधार पर, या मिट्टी के आधार पर, या उत्पादकता के आधार पर। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्पादकता के आधार पर भूमि का मूल्यांकन किया जाता है। 55 के बाद 56 जो आपके सामने क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कहा गया है कि रंग के आधार पर कौन जो है मिट्टी का एक वर्ग नहीं है। रंग के आधार पर मिट्टी का एक वर्ग नहीं है। क्या लाल मिट्टी होता है, तो जी हाँ होता है। पीली मिट्टी होती है, तो जी हाँ होती है। अगला देख लेते हैं 56 हमारा सी ऑप्शन। क्या भूरी मिट्टी होती है, तो भूरी मिट्टी बाबू भी होती है। क्या हरी मिट्टी होती है, तो हरी मिट्टी हमारा ऑप्शन नंबर, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है कि इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई गई है। इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई गई था, जीवों का अंश जिसमें होता है वो कहाँ बाबू नहीं पाए गए। क्या उड़ीसा में पाई गई है। तमिलनाडु में भी पाई गई है। बाबू ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आप ना ए, डी या फिर सी कंफर्म देखो इसमें नहीं हो रहे हैं, कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इस ऑप्शन को अपना आप लोग खुद देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो 57 जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा आप लोग। अगला कहता है 58 में कहा गया कि केरल में मिट्टी की प्रधानता कौन है। मतलब केरल में कौन सी मिट्टी पाई गई है, याद रखिएगा। केरल में जो मिट्टी पाई गई बाबू लेटेराइट मिट्टी पाई गई। केरल में कौन मिट्टी पाई गई है, लेटेराइट मिट्टी पाई गई है। अगला क्वेश्चन लेटेराइट मिट्टी से याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी में बाबू काजू की खेती होती है। लेटेराइट मिट्टी में किसकी खेती होती है, काजू की खेती होती है। रट जाइएगा, लेटेराइट मिट्टी में काजू की खेती होती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती होती है। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती बाबू उन राज्यों में होता है जो पर्वतीय इलाके होते हैं, उन राज्यों में सीढ़ीनुमा खेती होती है। तो याद रखिएगा किस राज्य में, तो बाबू ऑप्शन नंबर याद रखिएगा उत्तराखंड में। कहाँ वो, उत्तराखंड में जो ना वो सीढ़ीनुमा खेती होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मिट्टी निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं। मिट्टी निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, तो बाबू
6 होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में कहा गया है इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है, मतलब काली मिट्टी का उत्पादन कहाँ होता है, क्या छोटा नागपुर में, कि महाराष्ट्र में, कि पंजाब में, कि केरल में। तो काली मिट्टी बाबू महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी का अगर हम दूसरा नाम पूछें तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है वो बाबू रेगुर मिट्टी होता है, रट जाइएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई समझ लीजिए बाबू इसको, वीवीआई 2024 के लिए। तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है रेगुर मिट्टी। अगर हम बात करें अगला कि काली मिट्टी का विस्तार, तो हमने कहा कि सर महाराष्ट्र में होता है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। और इसीलिए महाराष्ट्र में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कपास की खेती काली मिट्टी में ही होती है। कपास की खेती काली मिट्टी में होती है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। इसीलिए महाराष्ट्र की मुंबई जो नगर है, उस मुंबई नगर को कहा गया है सूती नगरों की महानगरी। सूती नगरों की महानगरी कहा गया, रट जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन अगर बताए बांगर मिट्टी किसे कहा गया है, बांगर मिट्टी किसे कहा गया बता। जलोढ़ जो मिट्टी होता है ना, वो जलोढ़ मिट्टी बाबू दो प्रकार का होता है। एक को कहा गया नया जलोढ़, एक को कहा गया नया जलोढ़, दूसरा को कहा गया है पुराना जलोढ़। नया जलोढ़ और पुराना जलोढ़। तो जो नया जलोढ़ होता है ना उसको हम लोग कहते हैं खादर, और जो पुराना जलोढ़ होता है उसको हम लोग कहते हैं बांगर। तो पुराना जलोढ़ को कहते हैं बांगर, नया जलोढ़ को कहते हैं खादर। तो कहा गया बांगर मिट्टी कौन है, तो बांगर कौन होगा हमारा, पुराना। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन है। तो ऑप्शन नंबर कहता है वो पुराना जलोढ़, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 62 के बाद अगर हम क्वेश्चन करें 63 की कहानी, तो 63 में कहा गया गुजरात में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। गुजरात में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण सिंचाई का प्रभाव, बाबू याद रखिएगा सिंचाई का प्रभाव, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, भारत के किन दो शहरों में सबसे अधिक व्यर्थ का मतलब होता है बेकार भूमि है। तो भारत के किन दो राज्यों में सबसे बेकार भूमि है, क्या राजस्थान या मध्य प्रदेश, या उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर, क्या मध्य प्रदेश गुजरात, या जम्मू कश्मीर राजस्थान। बाबू ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। 64 के बाद अगर 65 की बात करें, 65 हुआ वीवीआई क्वेश्चन, अब ये रट जाइए 65 वीवीआई क्वेश्चन 2024 वीवीआई क्वेश्चन, अब ये रट जाइए। क्वेश्चन में कहता है बृहद क्षेत्र में, बृहद का मतलब होता है बड़ा सा क्षेत्र में जल की उपस्थिति, बहुत ज़्यादा जल पाया गया, तो उसके कारण पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जानते हैं, क्या उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो बाबू नीला ग्रह याद रखिएगा। पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को एक और ग्रह के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन 65 के बाद 66 की बात करें, तो 66 में कहा गया किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वीवीआई रट जाइएगा बुआ, एकदम रट जाइएगा। वीवीआई 2024 के लिए वीवीआई क्वेश्चन एकदम रट जाइएगा, एकदम बउआ झुनझुना वाला क्वेश्चन रटिए जाना है एकदम, कि किस नदी को बिहार का शोक कहा गया, क्या गंगा को, या गंडक को, या सोन को, या कोसी को। तो बाबू कोसी को कहा गया है बिहार का शोक, कोसी को, इसलिए क्योंकि यह जो बिहार का जो कोसी नदी है ये बाबू काफ़ी बाढ़ लाती है, इसलिए बिहार का शोक कहा गया कोसी नदी को, एकदम रट जाइएगा। 66 के बाद अगर हम 67 की कहानी कहें, तो 67 में कहा गया सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में। तो भारत में सबसे अधिक बारिश बाबू तो मेघालय में होता है, मेघालय में। और मेघालय का जगह याद रखिएगा मानसिन राम, कौन, मानसिन राम। पहले ना चेरापूंजी में बाबू होता था, लेकिन चेरापूंजी के अगल बगल में जो बनों था ना, वो बनों को काट दिया गया, जिसके कारण वो सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है मानसिन राम में। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी, मानसिन राम में बारिश की मात्रा बढ़ गई है चेरापूंजी से, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन में कहता है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है। ये भी बाबू वीवीआई क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा 65% होती है, जबकि अगर पेड़ पौधों में कहेगा तो याद रखिएगा 90 से 95%, 90 से कितना प्रतिशत, 95, जिसको कहा गया 70 से 95% कहा गया है, 70 से 95% कहा गया प्राणियों के शरीर में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है बिहार में अति जल दोहन से, एकदम रट्टे वाला क्वेश्चन हुआ, बहुआ वाला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ चुका है, क्या फ्लोराइड, या क्लोराइड, या आर्सेनिक की लौ। तो बाबू आर्सेनिक का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ चुका है। अगला क्वेश्चन 70 में कहा गया है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। ये भी वीवीआई क्वेश्चन हुआ, वीवीआई क्वेश्चन। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, क्या महात्मा गांधी कहे थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे थे, या पंडित नेहरू कहे थे, या स्वामी विवेकानंद। तो बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पंडित नेहरू ने कहे थे देश की जितने भी परियोजनाएं हैं, देश के जितने भी बांध है, सब वो भारत का बाबू आधुनिक मंदिर कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है
ध्यान से देखिएगा, रटिएगा बाबू एकदम। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? तो बाबू इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 96.5% जो भाग है ना वह महासागर में स्थित है। ये लवणीय है। ये बाबू कौन जल है? लवणीय। लवणीय जो पीने लायक है या नहीं है? तो लवणीय जल बाबू, ये पीने लायक जल नहीं है, इसमें लवण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई गई है। अगला हम अगर 62 की बात करें तो 62 नंबर जो क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कि पृथ्वी पर पीने लायक अर्थात जो मीठा जल होता है वो कितना प्रतिशत पाया गया? पृथ्वी पर पीने लायक अर्थात मीठा जल कितना प्रतिशत हुआ? तो 2.5%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये पीने लायक है। लेकिन महासागरों में वो सोचो कितना जल हुआ। अगला क्वेश्चन की हम बात करें 73 का क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है? अभी हमने बताया था, इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है। तो आधुनिक जो भारत का मंदिर है वो कहा गया, बुआ याद रखिएगा, रट जाइएगा, बांध को कहा गया। किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे कि भारत की जितने परियोजना है, जितने बांध है, वो आधुनिक भारत का क्या है? वो मंदिर। ये क्वेश्चन को रटना एकदम है, वीवीआई क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बना है? भाखड़ा नंगल परियोजना, बुआ याद रखिएगा, भाखड़ा नंगल परियोजना यह भारत की सबसे ऊंची परियोजना है। भाखड़ा नंगल परियोजना भारत की सबसे ऊंची परियोजना क्या ब्यास नदी पर है, सतलज नदी पर है, यमुना नदी पर है, नर्मदा नदी पर? तो बाबू ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, सतलज नदी पर। कहाँ है? सतलज नदी पर, याद रखिएगा, सतलज नदी पर। यह भारत की सबसे ऊंची परियोजना है, भाखड़ा नंगल परियोजना। भाखड़ा नंगल परियोजना, रट्टा मारिएगा, 100% क्वेश्चन को पूछा गया हुआ ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि संसार में बताइए, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? ये बाबू वीवीआई क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन 2024 के लिए रट्टा मार जाइएगा, बहुआ वाला क्वेश्चन है कि संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर है। इसके पहले हम लोग देखे थे सबसे ऊंचा बांध, तो सबसे ऊंचा जो बांध था वो भाखड़ा नंगल बांध था। इसमें कहा था सबसे लंबा बांध तो क्या नर्मदा पर है, गंगा पर है, ब्राह्मणी पर है या महानदी पर? तो बाबू ऑप्शन नंबर डी याद रखेगा, महानदी पर। और ये जो क्वेश्चन है महानदी पर जो है, महानदी है कहाँ बहती है? तो ज्यादातर वो उड़ीसा में यह बांध बनाया गया है। कौन? ये बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया, जिसका बांध का नाम है हीराकुंड बांध। याद रखिएगा, हीराकुंड बांध, बाबू रट जाएगा। हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बनाया गया है और उड़ीसा में बनाया गया है, उड़ीसा में, जो संसार का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। कहा गया कोसी परियोजना से, पहले ये हम बता दें कि कोसी परियोजना किस नदी पर है? तो कोसी परियोजना बाबू कोसी नदी पर है। कौन नदी पर? कोसी नदी पर। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया। कोसी नदी को क्या कहा गया? बिहार का शोक। तो कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किसे प्राप्त होता है? तो नेपाल को। बुआ आधा भाग किसे प्राप्त होता है? तो नेपाल को प्राप्त होता है। अगर हम 76 के बाद अगर 77 की कहानी कहें तो 77 में कहा गया है कि इनमें से कौन बांध दामोदर नदी पर नहीं है? दामोदर नदी पर कौन बांध नहीं है? कुनार है या तिलैया या बोकारो या पंचेत? तो बोकारो बाबू बांध नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये बोकारो बांध नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है कि भूमिगत टंकी या टांका, ध्यान दीजिएगा, भूमिगत टंकी टांका किस राज्य में मिलता है? भूमिगत टंकी या टांका जो होता है वो जल को क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है, वर्षा के जल को गड्ढा करके खोद करके घर के बगल में, तो वही बाबू होता है वो। तो ये राजस्थान में, कहाँ रखिएगा? राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है खादिन कहाँ पाया गया है? खादिन कहाँ पाया जाता है? तो खादिन बाबू याद रखिएगा, राजस्थान की जगह है जैसलमेर। राजस्थान का एक जगह है जैसलमेर, जहाँ पे क्या पाया गया है? खादिन पाया गया है। बाबू आप लोगों को मेहनत किया जा रहा है, आप लाइक करिए, लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास ना। आप लोगों से अगर देखते हैं ना तो हिम्मत मिलता है, वो आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया है कि इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ का नियंत्रण करना था? इनमें से किस परियोजना का बनाने का जो बाढ़ का नियंत्रण बाबू? तो याद रखिएगा कोसी परियोजना, ऑप्शन नंबर क्या रखना है? बी, कोसी परियोजना। कोसी परियोजना जो बनाया गया था उत्तरी बिहार को बचाने के लिए बनाया गया है, उत्तरी बिहार को, क्योंकि उत्तरी बिहार में इतनी काफ़ी बाढ़ आती है कि कोसी परियोजना को बाबू बनाया गया है। अगला क्वेश्चन 80